Students, welcome back to the next lecture. As we all know, we are discussing integrals, exercise 7.4. Today our question is question number 11. सबसे पहले हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है, हम इस पूरे इक्वेशन के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे जो क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हैं। सिंपली हम इसका स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। देखो 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 6x। 5 को मैं स्प्लिट करके 1 + 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा, यहां से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू में dx। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे 3x + 1 को हम t पुट करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपली जब इसको हम t पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम जानते हैं 3 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ dx है, तो मैं 3 को आगे ले जाऊंगा, dx जो है वो dt/3 हो जाएगा। नाउ अब जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 1 ओवर, मेरे पास 3x + 1 t के बराबर है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और dx की जगह लिखूंगा मैं dt/3। यहां से 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t² + 2² इंटू dt, और ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन 1/x² + a² इंटू dx, जो किसके बराबर होता है 1/a tan 1x/a। तो ये बन गया 1/a tan 1x/a प्लस में c। मेरे पास a यहां पर 2 है और x t है। नाउ आई विल राइट दिस 6, दिस विल बिकम tan 1, t के जगह t का वैल्यू पुट कर दो, क्या जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 3x + 1, तो ये बन जाएगा 3x + 1/2 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, हमने देखा कि यहां पर हम डायरेक्टली किसी चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिर से लग सकता है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए मैं इसको इंटीग्रल से बाहर ले आऊंगा ताकि हमें ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ 7 - 6x - x का स्क्वायर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 7 - 6x - x का स्क्वायर। हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो होता है, हम कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ जो होता है, हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो 6 का हाफ 3 आ जाएगा, दैट मीन्स मैं यहां पर 3 का स्क्वायर ऐड भी करूंगा और 3 का स्क्वायर माइनस भी करूंगा। यहां से मुझे हेल्प मिलेगी इसको स्क्वायर बनाने की। अब अगर मैं देखूं मैं स्क्वायर इसको किस टर्म में लूं, तो मेरे पास a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab होना चाहिए। उस चीज के लिए मेरे पास ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहले मैं पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिखूंगा, जैसे 7 है और यहां से 9 है, बाकी वाले जो बच गए नेगेटिव उनको मैं साथ में लिखूंगा। अब क्या काम करेंगे हम, ये हो जाएगा 16, यहां से माइनस में कॉमन कर लूंगा अंदर। अब देखो ये बन जाएगा a² मतलब x², ये बन जाएगा प्लस 6x, ये बन जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो जरा यहां पर ये बन गया a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द गिवन इंटीग्रल एंड वी विल सॉल्व इट। इंटीग्रल 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर बनेगा क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पुट x प्लस 3 जो है वो t के बराबर हम पुट करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन सिंपली dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल 1/√4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को हमने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर और dx की जगह हम लिखेंगे dt। अब फिर से जरा रिमेंबर करो आप फार्मूला, इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपान a। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, ये बन जाएगा डायरेक्टली बन जाएगा ये साइन इनवर्स x अपान a। तो हम आंसर में डायरेक्टली लिखेंगे साइन इनवर्स x अपान a। x मेरे पास t है, अपान a मेरे पास 4 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम सिंपली t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू x प्लस 3 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 अपान 4 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फिर से हम सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या काम करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं डायरेक्टली इसको पहले सॉल्व ही कर लेता हूं। x माइनस 1 और x माइनस 2 जो है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मुझे इसको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपली 3 का हाफ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम यहाँ 3 का हाफ 1.5 नहीं लेंगे, 3/2 लेंगे, प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहां से हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के चांसेस आ गए। अब देखो ये a स्क्वायर है, हाँ हम चेक कैसे करेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वहां से ये जो 2ab होता है यहां से हमें पता चलता है कि ये a प्लस का बनेगा या a माइनस का बनेगा। सिंपली यहां पे माइनस 2ab आ रहा है। If you can split this minus 3x, you will get minus 2ab. So simply ये a minus b का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम लिखेंगे इसको x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर साइड पे रहेगा। ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/2। x माइनस 3/2 का स्क्वायर 2 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/2। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक मिनट, ये 4 है, 3 3 जार 9 होगा तो 2 2 जार 4 हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा यहां से। अब ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा, ये 1/4 बनेगा। तो इंटीग्रल जो है ये बन जाएगा, देखो अब इंटीग्रल लिखिए, इस पूरे की जगह हम ये वाला लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर
-1/4 को मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्यों? मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 ओवर, या हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा dt। तो इंटीग्रल जो बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कितना है 1/2 और dx की जगह आ जाएगा dt। तो फिर से फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि बहुत आसान फार्मूला है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है, t है, तो हम t लिखेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस में c, t का वैल्यू डाल देंगे। तो ये बन जाएगा, t का वैल्यू कितना है हमारे पास x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, फिर से x की जगह x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 सारे इसी पैटर्न पे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। मिलते हैं कल। थैंक यू।